एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भय निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभम गुर प्रसाद। गुरु नानक वाणी जपजी साहिब। आइए सुनते हैं जपजी साहिब को हिंदी, इंग्लिश और गुरुमुखी में और उसके बारे में ग्रुप डिस्कशन। ऊपरी ऊंचा नाम, ऊंचे ऊपर ऊंचा नाम, yet highest of the high is his name. If you अगर कोई उस ऊंचाई की सीमा को छू ले, if you rise up to his height, तिस ऊंचे काऊ जनाई सोए, तभी हम उस मालिक को जान सकते हैं। Then only you can know him. वह स्वयं कितना बड़ा है केवल पार ब्रह्म ही जानता है। He alone knows how great he is. नानक नादरी कर्मी दास। नानक विनती करते हैं, हे पार ब्रह्म, अपने शुभ गुणों का दात बख्शीश करो। बहुता करम लिखिया ना जाए, उस दाते की बख्शीश बेअंत है जिसको लिखा नहीं जा सकता। His bounty of blessings are so abundant that they cannot be summarized. यहाँ तक करें, आगे करें? हाँ बस ठीक है, इतना कर लेते ठीक है। तो इतना कर लेते हैं। हाँ 153। ये अब आप बताओ इसमें क्या बोलो फिर। हाँ इसमें ये बता रहे हैं ना कि पहला जो ये था कि सबसे ऊंचा उस मालिक का नाम है, अगर कोई उस ऊंचाई की सीमा को छू ले। सबसे ऊंचा मालिक का नाम है, तो नाम का मतलब क्या हुआ? नाम का मतलब, और अगर कोई उस ऊंचाई को छू ले, तो अब जैसे एक हो गई ना कॉन्शियसनेस हो गई, और एक हो गया ये हमारी दो उससे मिलकर बनी है बॉडी। एक तो ईगो सेंस प्लस 5 महाभूतों का जो ये जो बॉडी बनी होती है वो उससे बनी हुई होती है। उसमें यदि कॉन्शियसनेस ऐड ना हो तो ये शरीर बन नहीं सकता। तो जो कॉन्शियसनेस का जो वो है वो एक एक रेशे रेशे में समाया हुआ है। हमारे आई सेंस होता है ना, जो अहंकार भाव जो होता है वो हर उसमें समाया हुआ है हमारे। अब वो तो बिना उसके भी है, जो कॉन्शियसनेस है वो बिना बॉडी के भी है, लेकिन बॉडी उसके बिना नहीं है। तो इस प्रकार से जब हम जो मटेरियल जगत है, और मटेरियल जगत को जब उसके बिना भी मैं हूँ तो मैं उसके बिना तृप्त रहनी चाहिए ना। तो जब वो अवस्था, जब किसी भी मनुष्य उस ऊंचाई को छू लेता है, उस ऊंचाई को छूना मतलब अपने आप में तृप्त। जैसे उसमें गीता में भी बताया ना कि जो अपने आप में आत्मा को प्राप्त कर लेता है। आत्मा ही है ना, आत्मा के अलावा तो कोई भी है नहीं जगत, और आत्मा से जो है मैनिफेस्ट हुई है ये सारी प्रकृति। तो अब जब एक कॉन्शियसनेस को, जब वो कॉन्शियस है टुवर्ड्स बॉडी और माइंड के प्रति, तो जब हम उसके साथ में अपना तादात्म्य छोड़ते हैं तो हम अपने आप में तृप्त हो जाते हैं। वो हमेशा बिना उसके भी है। तो अब जो भी कुछ बॉडीली डिज़ायर्स और वो सब जो चीज़ें आती हैं तो हम उसको मैं मान लेते हैं। तो अब जब भी मनुष्य उस चीज़ से हटता है, क्योंकि बॉडी की यदि खाना उसको तृप्त कर पाता तो वो तृप्ति उसको हमेशा के लिए मिल जानी चाहिए थी। और हम कहते हैं आत्मा का स्वभाव क्या होता है कि वो हमेशा तृप्ति ही है, मतलब उसको ना भूख लगती ना प्यास लगती। तो किसको नहीं लगती? तो वो क्या है, जिसकी बॉडी नहीं है और बॉडी को लगती है भूख प्यास, तो वो जब हम आइडेंटिफिकेशन दोनों चीज़ों का करते हैं तो हम नीचे तल पर आ जाते हैं। नीचे तल पर आने में अभी मेरे पास में बॉडी है और कॉन्शियसनेस दोनों चीज़ें हैं। तो कॉन्शियसनेस जब माइंड के साथ में अपना को अटैच होकर जब नहीं करती, तो जब जैसे उसको भूख लगी प्यास लगी तो वो उससे तृप्ति ले ली, तो उसको ये पता हुआ कि बॉडी ही तृप्त हुई इससे। बॉडी को नहीं तो क्या था, वो कॉन्शियसनेस जो थी तो वो अनईजी
रखती जब तक वो जैसे वो कहते हैं ना, शरीर एक केज की तरह से है, तो केज में जब तक फंसी है तो उससे मुक्त होने के लिए उसको देना पड़ेगा उसको। तो जब ये वाली चीज़, जब उसको बिल्कुल क्लैरिटी में जब वो जीने लग जाती है ना इस चीज़ की, तो उसको ये पता होता है कि मैं तो हमेशा ही तृप्त हूँ। तो अब ये जो बॉडी है वो बैगेज की तरह है। तो ये चीज़ जब किसी भी इंसान में ये चीज़ पैदा हो जाती है, तो वो कहते हैं कि अगर कोई उस ऊंचाई को, सीमा को छू ले, वो ऊंचाई क्या हो गई कि मैं तो आकाश की तत्व की हो गई, और ये जो सारा जो मटेरियल जगत है ये नीचे का धरती का मामला हो गया। तो वो धरती वाली चीज़ों से परेशान नहीं होती, तो ये उस ऊंचाई को छूना हो गया। और ये कह रहे हैं कि तभी हम उस मालिक को जान सकते हैं। तो मालिक क्या चीज़ हो गई? जो माइंड है, माइंड जब संसारिक चीज़ों को लेकर, जब उसकी विचलन वाली जो दशा है ना, बार बार वो क्षणभंगुर के साथ में अटैच होता है, तो अब वो माइंड को ये पता चल गया कि जो है मेरे को ये शांति यहाँ पर कहीं नहीं मिली। जैसे समझदार हो गया, एक बच्चा समझदार हो गया, वो कह रहा है कि खाना मदर को बनाने में 1 घंटा लगना है, तो मैं हाय हाय क्यों मचाऊं। जैसे एक बच्चा है ना, बच्चे की तरह से माइंड हो गया, तो अब उसको माइंड को ये चीज़ पता चल गई कि 1 घंटा लगना है इसको खाना बनने में, तो वो इसलिए वो शांति से बैठता है। तो ये जो शांति जब हमारी अचल में स्थापित होकर जब शांति हो जाती है ना, कि मुझे तो माइंड जब तक आत्मा में, जब बिना कुछ करके भी, प्राकृतिक वाली चीज़ों पे बिना आधारित हुए भी जब वो तृप्त रहने लग जाता है, तो वो आत्मा ही बन जाता है। माइंड को आत्मा बनना पड़ेगा। अब माइंड में एक्सेप्टेबिलिटी एक तो पूरे जगत के प्रति आनी चाहिए कि जैसे मेरा शरीर है वैसा दूसरों का शरीर है। तो वो चीज़ जब अवस्था आती है, तो माइंड क्या करता है कि जैसे कहाँ पर उसको विचलन होना है, नहीं होना है, तो वो चीज़ें भारी तौर की करता है, लेकिन वो हमेशा एक तृप्त वाली दशा में बैठा रहता है। करके फिर वो तृप्त हो गया, जैसे खाना दे दिया बॉडी को, बॉडी ने चू चू करनी ख़त्म कर दी, अब वो जो है शांत बैठ गया। तो वो शांति जो है पूरी अवेयरनेस, उस अवस्था को अवेयरनेस कहा जाता है। तो ये कह रहे हैं कि तभी हम मालिक को जान सकते हैं। तो मालिक को जानना मतलब अपने आप को शांति में मर्ज कर देना। अब शांति आपके पास में कुछ है, उसके बाद में शांति हो रही है, तो वो भारी चीज़ों से शांति है। तो वो जब चीज़ें हटेंगी तो वो शांति आपकी चली जाएगी। तो कहते हैं कि आप अपने स्वरूप को जानो। कॉन्शियसनेस की कोई डिमांड नहीं है। कॉन्शियसनेस अवेयरनेस में कन्वर्ट हो जाती है। जब कॉन्शियसनेस उसको तब तक कहते हैं जब तक वो इस बॉडी के साथ में अटैच है। लेकिन वो हमारा जो स्वभाव है वो बोध है, बोध स्वरूप है ना, मैं जानने वाली हूँ सिर्फ। तो वो जो बोध स्वरूप है, जब कॉन्शियसनेस अवेयरनेस में कन्वर्ट हो जाती है, जब मैं बिना कुछ के भी तृप्त हूँ, तृप्त अवस्था में रह रही हूँ, जैसे जब चीज़ जो मेरे पास में आनी है वो आ जाएगी, नहीं आनी तो कोई बात नहीं, उस चीज़ के बिना भी मैं पूरी हूँ, ये वाले भाव में जो मनुष्य रहने लग जाता है, तो वो कहते हैं बोध में रहने लग गया, स्वरूप में। तो उसको बोध को अवेयरनेस कहा जाता है। तो वो जब तक हमारी कॉन्शियसनेस वाला जो लेवल है वो शारीरिक चीज़ों से अटैच है, तो तब तक कॉन्शियसनेस अवेयरनेस में कन्वर्ट नहीं होती, तो वो नथिंग में आ जाना पड़ता है। तो नथिंग वाली जो दशा जिसकी आती है ना, जो नथिंग से सेटिस्फाई हो गया, तो वो हो गया, अवेयरनेस में कन्वर्ट हो गई उसकी कॉन्शियसनेस। वह स्वयं कितना बड़ा है केवल पार ब्रह्म ही जानता है। पार ब्रह्म ये हो गया कि पार ब्रह्म मतलब इस जगत से पार वाला, पार वाली अवस्था। तो पार ब्रह्म में हम मर्ज हो सकते हैं, हम उसको जान नहीं सकते, ये अवस्था आ जाती है। तो ये बस यहीं तक ही मनुष्य पहुंच सकता है, उसके बाद उसके हाथ में नहीं है। वो मर्ज हो गया तो वो कहते हैं कि कहने वाला भी कौन बचा। जब वो मौन ही हो गया तो मौन में फिर वो उसका गान करने वाला भी कौन बचा। तो कहते हैं जो पार ब्रह्म है वो ब्रह्म के साथ में मर्ज होके ब्रह्म ही हो गया, तो वो किसकी चर्चा करे, चर्चा करने के लिए बचा नहीं कुछ भी उसके पास में। तो ये अवस्था होती है। इसमें कहते हैं जैसे पार ब्रह्म में जैसे मेरा मौन अवस्था हो गई, तो मैं पार ब्रह्म में मैं मर्ज वाली अवस्था हो गई मेरी। तो पार ब्रह्म को जाना नहीं जा सकता, लेकिन उसमें मर्ज हुआ जा सकता है। तो वो बार बार सिर्फ हमारे हाथ में उतना ही है कि हम मर्ज हो जाएं उसके साथ। तो अब संसारिक चीज़ों में जो मनुष्य है बार बार अटैच है, और उससे तो बेसिकली अभ्यास उसी चीज़ का करना है कि अपने स्वरूप को रियलाइज़ करें कि बिना उसके भी मैं कंप्लीट हूँ। तो वो कंप्लीट वाली अवस्था जिस मनुष्य की आ जाती है, और वो ऑपरेट करता है मन का सिस्टम, जब पूरे मन से ऑपरेट करता है। पूरा मन मतलब हो गया कि जिसमें उसको 1% भी एक्सपेक्टेशन नहीं है किसी भी चीज़ की कि बाद में रिजल्ट क्या आएगा। वो अपनी मेहनत कर रहा है, मेहनत के बाद में दूसरा उसने सिरा अपने हाथ में नहीं लिया हुआ। मेहनत करना जो उसके हाथ में था वो चीज़ उसने करी है, उसके बाद में दूसरा सिरा नहीं है। बस मेहनत उसने अपना 100% लगा दिया, उससे ज़्यादा ना उसके पास में सामर्थ्य थी, ना बुद्धि थी, ना कुछ था। तो वो जो चीज़ होती है वो अवस्था एक ज्ञानियों की अवस्था वो रहती है कि वो अपना कर देते हैं, दूसरा पल्लू नहीं पकड़ते कि उसमें कोई उनको क्रिटिसाइज़ कर रहा है या बड़ाई कर रहा है, तो उसके साथ बंधते नहीं हैं। तो इसलिए वो समावस्था कही जाती है उस स्थिति को।
अब इसमें कह रहे हैं नानक विनती करते हैं, हे पार ब्रह्म अपने शुभ गुणों की दात बख्शिश करो। अब निर्गुण है वो, तो जो पार ब्रह्म है वो निर्गुण है। जब उसकी बॉडी ही नहीं है तो वो निर्गुण अवस्था में ही है ना। निर्गुण गुण तो जो दिखाई देती है उस अवस्था को बोला जाता है। अब जब पार ब्रह्म ने जैसे शरीर लिया, जो अवतार पुरुष जो होते हैं जैसे उन्होंने शरीर धारण किया, तो उनमें ये अवेयरनेस और जागृति पूरी तरह से बनी रहती है। वो मनुष्य को ही कह लीजिए, क्योंकि मनुष्य के फॉर्म में ही आता है ना। बाकी तो दूसरे जीव जंतुओं में बताने की कोई वो नहीं होती है, समर्थ है। तो मनुष्य योनि में जैसे पार ब्रह्म उतरा, तो पार ब्रह्म हम सभी हैं। पार ब्रह्म तो हम सभी हैं, लेकिन हम जानते नहीं हैं, हम भूल पड़ गई हमको। तो वो पार ब्रह्म कह रहे हैं शुभ गुणों की दात बख्शिश करो। अब आत्मा के गुणों को याद करना पड़ेगा। आत्मा के क्या गुण होते हैं, जैसे गीता के 2nd चैप्टर में बताया कि मैं असंग हूँ। सबसे पहले असंग स्वभाव है, वो किसी के साथ में संगी साथी नहीं वो किसी का। तो अब जो हमारे थ्रू हमारे बच्चे आए हैं या हमारा जो आसपास का परिवार है, तो उसमें जो भी कुछ है वो क्या है कि जो हमारे शरीर, प्रकृति ने हमारे शरीर को यूज़ करा, लेकिन कॉन्शियसनेस उसकी अलग थी, मन उसका अलग था। तो मन के कारण जो है शरीर धारण किया। तो इस प्रकार से ये वाला भाव होता है कि मैं तो असंग हूं ना, क्योंकि कर्म के लेवल पर कोई भी किसी का साथी नहीं है। तो जो शून्य मन से जो कर्म किया जाता है उसमें ना हमारा बच्चा साथ देता, ना हमारा कोई भी संगी साथी दे। जो शरीर का भी जो दुख आया वो भी हम बांट नहीं सकते किसी के साथ। तो वो जो सारी चीज़ें होती हैं वो हमारी अकेले का ही होता है लेना देना। तो वो असंग स्वभाव है। निर्गुण, वो निराकार है। निराकार क्या अवस्था है, जो आकार जितने भी दिखाई दे रहे हैं तो आकार में हमें उलझना नहीं है, तो आकार वाली अवस्था हो गई। और तीसरा सच्चिदानंद स्वरूप है, वो मतलब सर्वव्यापक है। तो सर्वव्यापक अवस्था वो होती है कि जहाँ पर जैसे एक कमरे में यदि 10 व्यक्ति बैठे हैं और वो मौन अवस्था है। मौन अवस्था मतलब माइंड में उनके विचार नहीं चल रहे। मौन वाणी वाला मौन नहीं, जो मन वाला मौन है। मन वाला मौन होता है तो उसमें आप डिफरेंस नहीं कर सकते ना किसी में भी। मौन अवस्था में सारे एक ही हो गए, क्योंकि वो कामना और आकांक्षाओं से मतलब ऊपर हो गए, तो इसलिए उनकी सबकी एक ही अवस्था हो जाती है। इस प्रकार जैसे मैं रह रही हूँ, अब मैं कहूँ कि मैं निर्विकार और सच्चिदानंद और सर्वव्यापक बन जाऊँ, तो सर्वव्यापक उस मन की दशा है जहाँ पर आप सबको एक ही जैसे भाव में कर ऑपरेट करते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम जो माइंड के थ्रू जो हम करते हैं ना, जो भी एक्शन लेते हैं, तो उसमें पूरे माइंड से लेते हैं। पूरा माइंड मतलब हो गया 100% वाला। 100% मतलब उसमें कोई आकांक्षा नहीं, बॉडी को मैं एज ए इंस्ट्रूमेंट यूज़ कर रही हूँ, तो वो अवस्था होती है। तो सर्वव्यापक वाली अवस्था वो होती है। तो सर्वव्यापक हमारी दृष्टि होती है, शरीर सर्वव्यापक नहीं हो सकता। शरीर तो भगवान कृष्ण का भी सर्वव्यापक इसलिए नहीं हुआ क्योंकि जब वो युद्ध क्षेत्र में महाभारत का युद्ध लड़ रहे थे, तो जो उनका द्वारिका में थे, तो यदुवंश ने वहाँ पर लड़ाई झगड़े वहाँ पर शुरू हो गए थे, तो उसको नहीं कंट्रोल। तो सर्वव्यापक सिर्फ हमारी दृष्टि होती है मन की। तो मन जब हमारा सब में एक ही निराकार तत्व को देखने लग जाता है, तो वो सिस्टम, अब जैसे कोई भूल गया तो अब हमें सामने एक्शन क्या लेना है। अब कोई भूला हुआ मनुष्य है तो हमारे मन में ये जागृति अवस्था होनी चाहिए कि ये है बिल्कुल मेरे जैसा, लेकिन ये भटक गया है। तो भटकने में उसके साथ में समव्यवहार में इस प्रकार करना पड़ेगा। समव्यवहार आत्मा वाला होता है व्यवहार, ना कि ये कि जैसे हमने उसको प्यार पुचकार लिया, अब उसको कौन सी डोज देनी है। जैसे एक डॉक्टर, आप डॉक्टर हैं तो जैसे आपको पता है कि कौन सा पेशेंट की क्या परेशानी है, तो उसको वो चीज़ दी जाएगी। तो इस प्रकार डोजेज सबकी अलग अलग होती हैं। तो ऐसे ही मेंटल लेवल पर जो जितना अटैच हो जाता है बॉडी से, और वो दूसरे लोगों को भी परेशान कर रहा है, खुद भी परेशान हो रहा है, अशांति में बैठा है, तो हमें ये पता है कि ये भटका हुआ मनुष्य है। अब उसमें जैसे हमारे अंदर सुप्रीमेसी का भाव आ जाए उसको समझाने के लिए, तो फिर वो क्या होता है, जैसे अहंकार ही जो है वो डील कर रहा है, लेकिन हमने शरीर लिया हुआ है। लेकिन अहंकार क्या है, एक भाव है। अब भाव क्या है कि जैसे मेरे अंदर ये वाली चीज़ के हार्मोन बनने लग जाएंगे कि मैं कुछ सुपर हो गई, लेकिन जब तक ये सुपर वाला भाव मेरे अंदर है तो फिर मेरा कर्म बन गया, क्योंकि मैंने श्रेष्ठ समझ लिया अपने आप को। श्रेष्ठ व्यक्ति सामने वाला है, वो श्रेष्ठ वह भी है, सिर्फ वो भटका हुआ है। ये चीज़ यदि रियलाइजेशन में मनुष्य किसी को समझाता है तो उसके अंदर एक आत्मीयता वाला भाव रहता है। तो इस प्रकार से जो वो अवस्था होती है तो वो बुद्ध पुरुष की कहलाती है। अब जैसे कोई मनुष्य किसी को बता रहा है, कुछ कर रहा है, और उसके मन में ऐसी चीज़ें को बनने लग जाता है, तो वो चीज़ें मतलब गड़बड़ काम है। मतलब वो जो होता है, ईगो जब समझाने लगी है, तो ईगो का तो क्या है, वो उस तल पर, जीरो लेवल पर बैठी ही नहीं। तो वो सब जो चीज़ें समझाना, सब करना जो होता है, ईगो ही एक अपने आप में पाप है।
तो जहाँ पर भी ईगो शामिल है तो वो हम पाप ही निर्मित करते हैं, चाहे हम किसी को कितना ही बढ़िया हम कर्म क्यों ना कर रहे हों, तो वो पाप ही निर्मित करना हो गया। तो कह रहे हैं उस दाते की बख्शीश बेअंत है जिसको लिखा नहीं जा सकता। अब बेअंत ये है कि चारों तरफ से जो प्रकृति है ना, जो हमने प्रकृति का वस्त्र धारण करा है, जब तक पुरुष जागृत अवस्था में नहीं आता प्रकृति उसको कह रहे हैं वो बख्शीश, मतलब ये होता है वो दाता। प्रकृति भी पुरुष के हिसाब से चलती है, सुप्रीम पुरुष है ना वो, उसको समर्पित है प्रकृति। तो अब उसमें जो है वो कह रहे हैं कि वो बख्शीश देती चली जाएगी आपको, बेअंत है ना। जब तक आपकी इच्छा है कि आपको इस संसार में कुछ रस आ रहा है तो वो आपको तब तक शरीर आपको देती चली जाएगी, तो उस चीज़ का आप वो नहीं कर सकते। जैसे आप कहोगे कि मेरे को तो जो है मेरी हिंसक प्रवृत्ति है, तो आपको वो लायन वाली बॉडी देती चली जाएगी। तो जैसे आपकी मनस्थिति होती है उसके अकॉर्डिंग आपकी बॉडी निर्मित करती चली जाती है प्रकृति। तो प्रकृति का ये काम है। तो प्रकृति क्या चीज़ है, जब तक वो पुरुष के कंट्रोल में नहीं आती। जैसे एक बच्चा बड़ा हो गया और उसने जो है वो मुक्त हो गया माँ के पल्लू से, तो अब वो कहते हैं कि जैसे जो बॉडी है हमारी, हम ऑपरेट करें उसको, बॉडी हमारे को ऑपरेट ना करें, उसके जो इंस्टिंक्ट्स है तो उसके थ्रू जो है हम ये ना समझे कि ये जो है हमारी इच्छा मतलब वो ये है, जैसे कहते हैं ना काम वासना की भी इच्छा जैसे 14-15 साल में जो जागृत हो जाती है, तो वो इच्छा जो बॉडी की नहीं है, क्योंकि उसको मेरे एनर्जी दी हुई है, इस कारण है। तो बॉडी को पूरी तरह से आपके जब कंट्रोल में आ जाती है तो वो अवस्था जो होती है वो उसकी होती है, वो क्या होती है, पार ब्रह्म की। तो पार ब्रह्म वाली वो अवस्था हो गई। वह दाता महान है, किसी लालच से परे है। अब दाता क्या है, जो अपने स्वरूप का जिसको भान हो गया तो वो लालच उसके लिए मैटर नहीं करती ना। अब जिसको स्वरूप में जो स्थिति हो गई कि मैं पूर्ण ही हूँ, वो अवस्था में चाहे उसके पास में फिजिकल जो मटेरियल जो चीज़ें हैं वो चाहे बिल्कुल भी नहीं है, तो भी वो लालच में नहीं फंसेगा ना, क्योंकि उसको पता है कि ये जो है ये जब तक मैं पूरा प्रकृति की मिट्टी को पकड़े हुए हूँ, कहीं पर भी एक नाम मात्र के लिए जैसे एक तिल भर भी आपने मिट्टी पकड़ी हुई है तो आप की पार ब्रह्म में स्थिति नहीं हुई। तो वो कह रहे हैं कि वो दाता जो है हमेशा महान। तो ये दाता वाली कंडीशन हमारी स्वयं आनी चाहिए कि मैं पूर्ण, जब अपने स्वरूप का मुझे भान हो जाता है तो मैं उसमें रहने लगूं। तो वो चीज़ का हमें अभ्यास करना पड़ता है मनुष्य को। तो वो लालच में जरा भी छोटे छोटे लालच है, जब अपने ही मन को जब देखने लग जाता है किसी और को ना देखकर, तो वो अवस्था आ जाती है। अनेक योद्धा उससे और ताकत की भीख मांगते हैं। अनेक योद्धा उससे ताकत की भीख मांगते हैं। अच्छा, ये तो हमने ये नहीं करते, बस यहीं तक करते हैं। हाँ, अब आप बोलिए। हाँ जी, म्यूट है नीलम जी, आपका सुनाई नहीं दे रहा। हाँ, म्यूट। नीलम जी म्यूट है आपका। हाँ, मैं अभी कर रहा, मैं वो हाँ हिल गया था जरा। अच्छा, सबसे बड़ी बात ये है कि एक बात, इसको जीवात्मा और आत्मा जो गीता भगवत गीता में दिया गया है उसके साथ कैसे रिलेट करेंगे, शरीर और पार ब्रह्म। हाँ, शरीर और पार ब्रह्म करेंगे, लेकिन वो हम ना भूल जाते हैं। तो जैसे पार ब्रह्म एक अलग से कोई फिगर नहीं है। पार ब्रह्म सारे ही भूतों में वही ऑपरेट कर रहा है। उसके वो सपोज कीजिए ना, जैसे ये सेल से हमारी बॉडी बनी है, अब इस सेल को किसने चलाया, तो वो जो ऑपरेटर उस एनर्जी से, परम एनर्जी से सेल मूव कर रहे हैं। तो परम एनर्जी एक एक सेल में बसी हुई है ना, तो एक एक सेल में बसी हुई है, तो वो परम एनर्जी, परम ऊर्जा ही है वो। अब परम ऊर्जा ही मैं हूँ, स्वयं मैं भी वही हूँ। तो अब क्या है कि अब ये बॉडी जो ली है वो मेरी ईगो सेल्फ, मतलब जैसे मैंने अपने आप को अटैच कर लिया तो मैं खुद ज्योति स्वरूप हूँ। तो मेरे को जब तक मैं अपनी ज्योति, मैं अपने आप को स्वयं को नहीं मानूंगी ना, तो वो मटेरियल में मैं फंसती रहूंगी कि मटेरियल की भी एग्जिस्टेंस मेरे होने से है, मेरे होने से है। तो हम आत्मा भाव में इस प्रकार से, आत्मा भाव कह दो या जीव भाव कह दो, जीव, आत्मा और परमात्मा एक ही चीज़ है। वो एनर्जी लेवल है जो एक एक सेल को जो एनर्जी जो दे रहा है वो हूँ मैं चीज़। अब जीव भाव ये हो गया ना कि जैसे मैं बॉडी भाव में आती हूँ, बॉडी के कुछ भी एक्टिविटीज से जब मैं विचलित होती हूँ, बॉडी के द्वारा मैं कंट्रोल हो रही हूँ, बजाय कि मैं कंट्रोल करूँ बॉडी को। ये हो गया ना सिस्टम। तो वो क्या है, स्वरूप तो मेरा पार ब्रह्म वाला ही है, लेकिन अब
पार ब्रह्म सारे भूतों में है ना, वो आंशिक तौर पे सब जगह है और एनर्जी एक ही है। जैसे ट्रांसफार्मर से सारे उसमें घर में लाइट आ रही है तो एक बल्ब है, एक कोई चीज़ है, ऐसे है ना। तो जो प्राकृतिक गुण दोषों से बनी बॉडी रज सत्व और तमस तीनों के बिना कोई भी जो है जीव वो नहीं धारण करता। अब जो तीनों गुणों का जो उपयोग है एज अ टूल की तरह जब तक मैं इस्तेमाल ना करूं, एज अ टूल की तरह, तो मैं ना तो ब्रह्मा के तत्व पर बैठी ना मैं विष्णु के तत्व पर बैठी, तो उसमें क्या हो गया, मैं गुण के साथ में अटैच हो गई। अब जैसे आपने एक एज अ सर्जन आप जब सर्जरी करती हैं तो आप किसी की लाइफ को सेव कर रही हैं, और ऐसे कोई क्रिमिनल किसी का जो है मर्डर कर रहा होता है, लेकिन चाकू का काम, जैसे चाकू का गुण है कि वो काटता है चीज़ को, लेकिन अब काटने वाला कौन है, कॉन्शियसनेस कौन सी है, मैटर वो करती है। तो कॉन्शियसनेस यदि अनफुलफिल्ड वाली अवस्था में बैठी है तो वो गलती करेगी ना। जब वो फुलफिल्ड वाली अवस्था में बैठी है तब वो ठीक उसके एक्शन निकलेंगे, ये मतलब है। तो फुलफिल्ड वाली अवस्था जो होती है वो पारब्रह्म की हो जाती है और अनफुलफिल्ड वाली जीव भाव की हो जाती है, जिसको गीता में आत्मा बोला। आत्मा और परमात्मा में इतना फर्क है कि बस उसको रियलाइजेशन नहीं है और उसको रियलाइजेशन है, ये चीज़ है। आ गया ना समझ में? हाँ, ये अपने आप में जो तृप्त होते हैं वो ही किसी के लिए कुछ कर सकते हैं। ये हाँ। तो जैसे जनरली तो जिसके पास है वो ही तो देगा ना। जिसके पास जो है वो वही देगा। हाँ, जिसने पाया है। अब मैं आपको छोटी सी बात बता रहा हूँ, जिन्होंने जनरली जो साइकोलॉजी की बात है वो कर रही है। थोड़ा तेज बोलो। हाँ बस एक मिनट, ये हिल जाता है, इससे रिलेटेड है। अब आई? हाँ बिल्कुल अब क्लियर है। रिलेटेड ये है कि जिन बच्चों को बचपन में बहुत अच्छे से प्यार मिला होता है वही बड़े होके सेंसिटिव बनते हैं, दूसरों के लिए कुछ करते हैं। इनका ये म्यूट हो गया आपका, वो बंद हो गया। हाँ ठीक। सॉरी, जिनका बचपन अंदर से अतिरिक्त होता है वो बाद में वो वाली सेंसिटिविटी उनमें नहीं होती, ये मैंने नोटिस करा। नहीं आपने इसमें ना पुरानी ना जर्नी किसकी कैसी आई हुई है ना, वो मैटर करती है। जैसे एक प्रेम तत्व तो उस अवस्था का नाम हो गया जहाँ पर आपको इवन पेरेंट्स भी उस ढंग से नहीं पालते बच्चों को कि बाहरी जो समाज है, समाज के प्रेशर्स में जो बच्चों को जो पालन पोषण होता है ना आजकल, तो वो उसमें नहीं करते। प्रेम तत्व उस अवस्था का नाम है जहाँ पे पहले ही आप मटेरियल से अलग हो, तो प्रेम उस अवस्था का नाम है। ना तो आप दौड़ में लगाते बच्चों को कि कोई जो है बराबर का बच्चा कोई डॉक्टर बन गया या इंजीनियर बन गया तो तुझे भी वही बनना है, क्योंकि नहीं तो हमारा नाम खराब होगा। एक तो वो अवस्था हो गई। चाहे आप कितना ही मटेरियल वस्तु सब कुछ दे दें, उसको प्रेम नहीं कहा जाता। प्रेम तत्व यही है कि कॉन्शियसनेस जो है अवेयरनेस के रूप में जो है हमें रियलाइजेशन हो। जैसे जिनकी मदर्स को ये पूरा ज्ञान होता है इस चीज़ का, तो वो कभी भी अंधी दौड़ में नहीं लगाती। जैसे मदर मदालसा का बताते हैं ना, मदालसा की एक स्टोरी थी कि उसने तीनों बच्चों को जो पाला तो उसने ब्रह्म ज्ञानी थी वो, तो उसने ब्रह्म का जो है ज्ञान उसको बच्चों को होते ही दिया कि तू ब्रह्म है, तू इस संसार के चक्र में ना फंस। इस तरीके से उसको जो है पहले ही तीनों बच्चों को ज्ञानी देकर पाला। तो उसमें बताते थे कि जो तीसरा बच्चा उसका जो राजा था, दो ने तो शादी की नहीं, जो तीसरा बच्चा जो जबरदस्ती राजा ने उसको राजा की पदवी दे के संभलवा दिया। तो उसमें कहते हैं कोई अंधा आ गया था तो उसने अपनी आंखें भी दान कर दी थी उसको, जो मदालसा का पुत्र था। तो ऐसा वाला जो अवस्था होती है तो वो चीज़ होती है। लेकिन जो आप कह रही हैं ना, तो वो आजकल के उसमें युग में तो बहुत ही मुश्किल है ये वाली चीज़ मिलनी। लेकिन जो बहुत ही स्ट्रगल जिसने झेला होता है ना, जैसे जिसने मिट्टी की पूरी छाकी हुई अच्छी तरीके से, तो वो उसके जो अपने एक्सपीरियंस से जो निचोड़ निकलता है ना कि सारा जगत में घूम लिया फिर लिया, मैंने आखिर पाया क्या। जब तक मनुष्य अपने आप से क्वेश्चन नहीं करता तो तब तक उसको ये आत्मज्ञान का जो चक्षु है ना वो नहीं खुलता उसका। चाहे आप बाहरी, जब तक मनुष्य ये रियलाइज नहीं करता ना, जैसे मैंने 2 घंटे मैंने बहुत लेबर नहीं की,
लेबर करी, 2 घंटे मैंने घर में भी झाड़ू पोछे खूब लगाए, एक आंधी आ गई और मैं कह रही हूँ मैं तो अब शांति से बैठूंगी, भारी तौर की आंधी आ गई, उसने दोबारा मेरा घर गंदा कर दिया। तो वो मेरी शांति कितनी देर मेरी चलेगी? मेरी नहीं चलेगी ना। तो भारी परिस्थितियाँ ऐसी हैं हमारे, आंधी की तरह से बार बार आती रहती हैं। तो जब तक मैं अपने स्वयं को, चैतन्य स्वरूप को जानूंगी नहीं कि शांति तो मेरे बिना उसके भी है ना, मैं अपने माइंड को अपने खराब करे बैठी हूँ, तो वो मेरा क्या है परेशान होना, कुछ भी मेरे हाथ में कंट्रोल में है नहीं। तो जब ये मनुष्य को रियलाइजेशन हो जाता है कि प्रकृति में कभी भूकंप आ गए, कोई चीज़ आ गई, तो जब तक मैं मृत्यु से परे वाली अवस्था में नहीं पहुंचूंगी कि ये तो सारा जो है प्राकृतिक खेल है, अब खेल में मैं कितनी शांत रहूं, तो वो अवस्था जब तक किसी भी मनुष्य की नहीं आती ना अपने आप से बात करने की, तो हम ना अंधी दौड़ में पड़े ही रहते हैं। कभी कुछ हो गया, भारी वाले पड़ोस ने कुछ अच्छा घर बना लिया, कोई किसी ने गाड़ी खरीद ली, हम ये वाली दौड़ हमारी कभी ख़त्म ही नहीं होती कि हमारा पीस ऑफ माइंड जो है हम भारी छोटी छोटी चीज़ों के लिए, और जबकि कहते हैं पूरी अर्थ भी ख़त्म हो जाए तो भी मैं हूँ। जब ये वाला भाव आ जाता है, तो जैसे ये जो ग्लोबल वार्मिंग के बारे में जो बात हो रही है, तो उसमें क्या होता है, लेक्चर के हिसाब से तो सब दे रहे हैं, लेकिन घर पर किसने प्रैक्टिकल तौर पर अपनाया, कि किसने जो है पानी को कम यूज़ करना शुरू करा, या कितने अपने वहम को ख़त्म करा। कोई जो चीज़ें अंधाधुंध चलती चली जा रही हैं वो कंटिन्यूसली चली जा रही हैं, लेकिन बाहर में जो है लेक्चर देने शुरू हो गए। तो वो जो तल होता है ना, वो जो आत्मज्ञानी पुरुष का क्या होता है, वो किसी दूसरे तरफ तो देखता ही नहीं है, क्योंकि उसको स्वयं को अपने जीवन से मुक्त करना है। उसको जो शरीर लेना ही एक तरीके से अखाड़ा है ना, तो वो शरीर भाव से जब वो परे जाने की स्थिति में आता है, तो उसके कर्म क्या होता है, वो एक एक तल पर जो है ना, चींटी जैसे सूक्ष्म कर्म भी जो कोई नहीं देख रहा, तो वो चीज़ भी वो अपने तल पर करने लगता है कि नहीं तो मेरे को दोबारा बॉडी लेनी पड़ेगी इसी चीज़ को उतारने के लिए। सब कुछ उधार का मामला है। मेरा एक प्रश्न है प्लीज सर। प्रश्न ये है कि कोशिश करते हैं कि हर पल ध्यान रहे, कि अवेयरनेस में काम करें या प्रभु का हर समय ध्यान करें, एक ही चीज है ना। हाँ, और उस स्थिति पे टिके कैसे रहे, उसमें हिले कभी भी ना हिले, ऐसा पहुंचने के लिए क्या? बस कंटिन्यूली सतत ध्यान है, 1 सेकंड भी ध्यान न छूटे। मैं जो है, मैं चैतन्य रूप हूँ, मैं चैतन्य स्वरूप हूँ, ये चीज़ बस याद रहनी पड़ेगी। सिर्फ चैतन्यता में ही सिर्फ दुख नहीं है ना, बाकी सभी चीज़ों में दुख है। बॉडी में भी दुख है, बॉडी में भी कोई बीमारी आ जाए, सडन एकदम कैंसर डिटेक्ट हो जाता है, जैसे एकदम होश उड़ जाते हैं इंसानों के, कोई भी चीज़ में मतलब सडन कोई भी बीमारी आ जाती है, कोई टूट फूट हो गई जैसे बॉडी में, सपोज कीजिए एकदम चलते चलते कोई फ्रैक्चर ही हो जाता है, तो उसमें बस ये वाली चीज़ है कि इसमें बार बार ये रियलाइज़ करेंगे बॉडी में है ना, जब तक ये टांग ठीक नहीं होगी तो इससे मैं काम नहीं ले सकूँगी, ये काम नहीं ले सकूँगी ना, तो ये चीज़ बस पता होनी चाहिए। ब्रेन है, उसका ब्रेन में जो सारी आपकी नॉलेज भरी हुई है, सब कुछ है, तो उस नॉलेज का इस्तेमाल करके इस बॉडी को ठीक करना है, क्योंकि जब तक कॉन्शियसनेस इसमें है तो बॉडी भी ठीक रहनी ज़रूरी है, नहीं तो वो कॉन्शियसनेस को शांति में नहीं रहने देगी। अब शांति क्या होती है, कहते हैं ना जैसे बीमारी ही मेरा उपचार बन जाती है, बीमारी ही मेरी याद बन जाती है। तो अब क्या होता है, जैसे बॉडी चूचू करी तो आपको पता है कि उसको मेडिसिन देनी है, और उसको मेडिसिन दे के वो जो चूचू करना बंद करेगी तो मैं शांति, तो परम शांति में स्थित होना ही बस मेन लक्ष्य है। तो जो भी विचार आ रहा है ना, उसको आप ज्ञान से, या तो ज्ञान से ही ख़त्म कर लें, और या फिर कर्म के थ्रू होगा। जैसे अब खाना है, बिना खाए तो आपका चलेगा नहीं काम, तो कर्म योग के थ्रू उसको आपको काम करना पड़ेगा। आप उसमें सपोज कीजिए गलत कुछ खाना बन जाता है, तो लेकिन बॉडी की डिज़ायर है कि अभी वो खाना खाए, डिज़ायर नहीं मतलब उसकी भूख है कि वो खाना खाए बिना नहीं तो करेगी, तो आप क्या करेंगे, आप कहेंगे कि जो है कोई बात नहीं, गलत सही जो भी है, जो भी अवेलेबिलिटी है मैं इसको दे के तो शांत करूं, नहीं तो ये जो है मुझे शांति से नहीं रहने देगी। तो वो चीज़ है, तो वो कॉन्शियसनेस वाला जो लेवल है वही पर ही आकर शांति मिलेगी। जितना भी ये जो मटेरियल जगत या मटेरियल हमारी अपनी बॉडी है, तो अब बॉडी भी में भी जैसे ऐसी बीमारी हो गई कि जो नहीं आपकी क्योर हो सकती, तो बार बार बस इसी भाव में आना पड़ेगा कि बॉडी को ही लगी है, गाड़ी में ही टूट फूट हुई है, ये चीज़ ठीक होती है, नहीं होती है, ख़त्म भी होती है, लेकिन मैं पूरी हूँ, बस ये होता है ध्यान। अब ध्यान में जैसे कोई मनुष्य ऐसे ही बैठ के और वो करते हैं ना, मैं ब्रह्म हूँ, मैं अहम हूँ, ये सब सोहम करके जो करते हैं, तो सोहम सिर्फ मुंह से बोलना नहीं होता है, मतलब उस लेवल पर जीना होता है ज़िंदगी को। तो जब तक हम जीने का नज़रिया ही अपना वैसा प्रैक्टिकल वे में नहीं लाएंगे ना, तो तब तक
कोई भी अनइजीनेस बाहर हुई है तो अनइजीनेस मेरे मन को हो रही है, तो मन भी मैं नहीं हूँ, तो बार बार ये रियलाइजेशन कराना पड़ेगा कि मेरा स्वरूप ऐसा है जो इन सब चीज़ों से परे है। तो ये अवस्था बार बार हम अपने आप को याद से, फिर उसी से पावर मिलती है बस। बिल्कुल क्लैरिटी है नीलम जी, आपको बिल्कुल ही क्लियर है, आपको बिल्कुल भी संशय नहीं है नाम का भी। जरा सा हिलो फिर वापस आ जाओ। हाँ, अल्पा पूरी क्लैरिटी है आपको। हाँ, क्लैरिटी पता नहीं। संशय नाम का भी नहीं है आपको, किसी भी चीज़ में नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। मतलब बस उसमें रहना पड़ेगा, याद में रहना पड़ेगा। यही स्मरण होता है परमात्मा का। मतलब आप ये समझो कि नाम वाम करने लगोगे तो नाम और आकार तो मैं स्वयं ही वही हूँ, तो उसमें किसको कौन याद करेगा, किसकी कौन पूजा करेगा। मन की शांत अवस्था ही मेरा आत्मा में मिलन है, परमात्मा में मिलन है। तो मन को शांत ही करना, बस वो चीज़ है बड़ी से बड़ी। और वो क्या होता है, जैसे हमारा सारा कुछ हमारा अपने माइंड का गेम होता है। मेरे साथ में किसी ने छल कर दिया, मेरे माइंड ने करा, मेरे माइंड ने ये कहा कि इसने मेरे साथ में ये कर दिया, मेरे माइंड ने विचार बनाया ना उस चीज़ का। तो अब उसको यदि मैं आत्मा भाव में देख रही होती, बॉडी भाव में नहीं देख रही होती, तो मैं उसको ये समझती कि भूला भटका है, छोटे सी चीज़ पे उसको लालच आ गया, तो भूला हुआ है अपने आप को। मेरा इतनी नॉर्मल अवस्था में उसको माफ़ कर पाती। अब क्या होता है, मेरे साथ में कोई ज़रा सी घटना घटती है, और जब मैं पहले तो मैं अपने स्वरूप को ही भूल जाती हूँ, फिर मैं दूसरे के साथ में करने लगती हूँ कि दूसरे ने मेरा तो ये पता नहीं कितना लूट के ले गया। तो ये चीज़ें होती है। तो उसमें क्या होता है, मेंटल स्थिति मेरी विचलित हो गई, मेरे को पता नहीं चली, मैं अपनी सीट से नीचे उतर आई, बॉडी भाव में आ गई बार बार। तो बॉडी भाव में आना मतलब परमात्मा को भूलना। परमात्मा को भूलना मतलब मेरा चैन खत्म हो गया ना। मैं चैन से बैठी थी पहले, और मेरा चैन खत्म हो गया। भारी किसी ने आके जरा वो कोई चोरी कर लिया, कोई मेरी चीज़ खो गई कहीं, तो वो जो है मेरे अंदर अनइजीनेस आ गई। या कोई भी खाना ऊपर नीचे हो गया, लेट हो गया, सवेर हो गया, तो हर चीज़ को छोड़ना सीखें। भारी क्षणभंगुर संसार को छोड़ना सीखें कि जैसे 1 घंटा लेट हो गया खाना या कुछ हो गया, तो कुछ ऐसा कुछ तूफान और पहाड़ नहीं टूट गया ना, तो वो चीज़ों में बस अपने आप को शांत जैसे करके। हम कहते हैं कि किसी को जो है हम बीमार की सेवा कर दें, वो कर दें। अब ये जो विचार है, विचार से हम परेशान रहते हैं कि हमने उसको ठीक करा, हमने गलत कर दिया, वो कर दिया। अपने आप को स्वयं को शांत कर लो बस। तो अपने आप के जैसे मेरे मन में उठा कि मेरे घर में कोई पेशेंट है, मेरे मन में उठा कि ये जो है ये बीमार है, तो अब बीमार का मेरे मन में उठा, अब मैंने उसको मेडिसिन दे दी, तो ये मेरा कर्म योग हो गया। कर्म योग हो गया कि क्योंकि मैं जब तक उसको दवाई नहीं दे रही थी, तो तब तक मेरा मन शांति में नहीं बैठ रहा था। अब मैंने करा तो उसके लिए नहीं, मैंने अपने मन के लिए करा। अब मनुष्य समझ लेता है मैंने उसके लिए करा, मैंने तो बड़ा मेडिसिन दे के उसको बड़ा उपकार कर दिया उसका, लेकिन मैंने उसका नहीं उपकार करा। क्योंकि यदि मैं उसको मेडिसिन नहीं देती तो मेरे विचार बनते, अंदर विचार बनते, मेरे को शांति से ना बैठने देते। क्योंकि आत्मा का स्वभाव ये होता है ना, जैसे जानते बूझते नहीं कर सकती ना, वो आंखें बंद नहीं कर सकती। और जो आंखें बंद कर लेते हैं जो लोग, तो वो पत्थर की श्रेणी में आते हैं। तो वो पत्थर से ज़्यादा उनकी उपमा नहीं दी जा सकती कि मनुष्य योनि तो ले ली उन्होंने, लेकिन उन्होंने पत्थर जैसा जो है जन्म लिया हुआ है, क्योंकि उनके हृदय में इतनी संवेदनशीलता नहीं। तो वो फिर उसका जो प्रकृति है, फिर वो उसको अलग वो दंडित किया जाता है जैसे प्राकृतिक तौर पर। तो इस प्रकार से होता है। तो मतलब संवेदनशीलता भी जरूरी है, और एक टाइम पर संवेदनशीलता से बाहर भी आना जरूरी है। मैं किसी का काम, किसी को ठीक करने में लग रही हूँ, लेकिन मैं जैसे आपका डॉक्टर प्रोफेशन में आप किसी को ट्रीट करते हैं, लेकिन आप उस बंदे के साथ में अटैच नहीं होते। को अब खत्म करते हैं। जय श्री कृष्णा।